तो स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास तमासिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 11वीं का राजनीतिक विज्ञान है। आज हमारे पास इसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान। संविधान भी इसी को बोल सकते हैं, संविधान भी इसी को बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके पास वही आपका 80 अंक का रहेगा और टाइमिंग आपकी रहेगी। टाइम भी 2.5 घंटे लगभग रहेंगे। हम कर दिए, पहले 3 घंटे थे, अब 2.5 घंटे दे रहे हैं। क्वेश्चन पेपर इजी आता है, थोड़ा छोटा भी आने लगा है, बट हो सकता है आगे बढ़ा दें। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आपका पहले क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनना। तो आपको सीधा क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक पेपर दे रखा है, पूरा का पूरा कैसा आ सकता है, चांसेस दिए हैं। और इसमें अभी आपको ये जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, वो लगभग 60% और 60-65% के बीच में चांसेस हैं कि वो आ जाएगा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे 65% तक। मैं दे रहा हूँ आपको कि हाँ चांसेस हैं कि आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चालू कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा राज्यसभा। ये दोनों सदन हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो विकास से तात्पर्य क्या? दूसरा है विकास से तात्पर्य क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी उन्नति। आगे बढ़ते हैं। ये सही विकल्प है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें, इसमें से आपको एक चेक करना है। ये आपका ये ऑप्शन सीधा आंसर दे दिया है मैंने। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष ही ये सिर्फ रह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे की बात करता हूँ ना मैं। तो चौथा क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता हमेशा राष्ट्रपति करते हैं, वो भी पदेन राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति नहीं कर सकते। जो पद पे हैं तब उस टाइम पे कार्यकाल उनका चल रहा है, वो संभाल रहे हैं, वही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, क्योंकि वो हमारी राजधानी है, इसीलिए यहाँ पर बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शांति को बढ़ावा देने वाला तत्व कौन सा है? परस्पर सहयोग, लगातार सहयोग करना शांति बढ़ाता है किसी भी चीज़ में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संसद सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संसद सभा की प्रथम बैठक की बात कर रहे हैं, संसद भवन में। ऑप्शंस भी दे दिए। संसद भवन में कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय सभी को पता है जबलपुर है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुई? ये भी सभी को पता है कि 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। ये आपको भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को चालू हुआ था, अभी बनकर तैयार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अब, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, रिक्त स्थान पे आते हैं। तो रिक्त स्थान सीधे सीधे बता देते हैं आपको कितने हैं। चलिए है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये जो ब्लू टिक है ना, ब्लू में लिखा हुआ ना, वो है आपके खाली स्थान, उसमें सीधा आंसर दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबको पता है। बोलते हैं अगला है कि परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उच्च संशोधन करना आवश्यक होता है। संविधान में जब परिस्थिति चेंज आती है, जैसे कि मान के चलो कोई भी बिल लागू हुआ, वो सुटेबल नहीं बैठ पा रहा, तो उसमें थोड़ा सा संविधान में बिल में थोड़ा सा अपना संशोधन करना होता है। संविधान संशोधन कहलाता है, इंग्लिश में उसको अमेंडमेंट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये किसने प्रस्तुत किया था? ये होना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपको खाली स्थान मिल जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह पे खाली स्थान मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, व्यक्ति पर बाहरी अभाव ही स्वतंत्रता कहलाती है। जैसे कि अगर व्यक्ति पर बाहर से या फिर कहीं भी हो, प्रेशर नहीं होना चाहिए, उस पर भार नहीं होना चाहिए किसी का, वो कहलाती स्वतंत्रता। नॉर्मल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, जैसे कि घर चलाना और
अपने परिवार को संभालना, ये बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कोई ज़बरदस्ती काम करा रहा है उसको, या फिर बांध के रखे कि नहीं तू काम कर तभी पैसे मिलेंगे, पैसे रखे हैं, ये सारी चीज़ें ये नहीं होना चाहिए। आगे है, आगे बात करते हैं कि भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी हुई? 18 वर्ष। सबको पता है, सब सारे व्यक्तियों को पता है। आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दूं शादी की बताइए 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष गर्ल की और 21 वर्ष बॉय की, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता का एक विकास की एक प्रमुख चुनौती है, कौन? साक्षरता। विकास की चुनौती कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जब तक इंसान लोग पढ़ेंगे नहीं, वो साक्षर नहीं बनेंगे, उनको बड़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें उनको नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये कुछ भी चीज़ है, कुछ नया बनना होता है तो पढ़ाई ज़रूरी होती है। उनको ये पता चलता है कि कौन सा कंटेंट डला है, कौन सी, जैसे कोई सी भी मशीन है, अच्छी सी मशीन है, उसको जब तक हम मेन्यू पढ़ेंगे नहीं उसका कैसे बनी है मिलके, तो हम उसको समझेंगे कैसे कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है। हाँ वो बात अलग है कि हम चलाना धीरे धीरे सीख लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सबसे पहले नई मशीन किसी को नहीं चलानी आती, जो बनाता है सिर्फ उसी को वही चला सकता है। पढ़ना ज़रूरी है, साक्षरता ज़रूरी है। तो लिटरेसी बोलते हैं हम इसको, लिटरेसी रेट बहुत ज़रूरी है, तभी हम विकास की एक चुनौती की विकास नहीं बढ़ेगा अगर आपके पास पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, बाहर नहीं जा पाओगे आप अगर बात करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि एक वाक्य में उत्तर दो। UNDP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये याद रख लेना। इसमें बहुत सारे अपने क्वेश्चन जो है ना वो फुल फॉर्म से पूछ लिए जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति का आशय स्पष्ट कीजिए। शांति का आशय स्पष्ट करना, चलिए बता देता हूँ। पूरे विश्व में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम जिसके तहत देश स्वेच्छा या शासन की एक प्रणाली के जरिए इच्छा के सहयोग करते हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके। यह शांति का आशय है। सारे के सारे देश मिलकर अपनी स्वेच्छा से एक सहयोग करते हैं ताकि कोई भी अहिंसा ना फैले, युद्ध ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इससे संसद मिलकर बनती है, तो उसमें से 2 आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान बनने में कितने वर्ष का समय लगा? सभी को पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 144 दिन पूरी बहस चली कि हाँ क्या किया जाए बनने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये शायद सही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए एक बार, अगर आपको आपकी इच्छा है तो, जानने की इच्छा है तो, जानने के इच्छुक हैं कि कितनी दिन बहस चली, तो आप बिल्कुल जान सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है वैसे तो। 5वीं बात कर लेते हैं। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है कि संविधान किसी भी राष्ट्र की, संविधान जो है ना किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। आप देख लीजिए पूरे विश्व का संविधान, पूरे विश्व में है, सब लोगों के पास संविधान है, बस इंग्लैंड को छोड़कर। इंग्लैंड का कैसा संविधान है? इंग्लैंड का संविधान है, लिखित संविधान नहीं है इंग्लैंड का। जो महारानी एलिजाबेथ बोल देती है ना, वही उनका कानून बन जाता है। महारानी एलिजाबेथ है वहाँ की, वो बोल देती हैं वही उनका कानून बन जाता है, लेकिन बहुत सोच समझ के बोलती हैं, वो भी पढ़ी लिखी हैं। चले आगे बढ़ते हैं। 6वीं की बात करते हैं कि संघ के समस्त कार्य पालिका शक्ति किस में है? सब कुछ किस में पावरफुल है? पावरफुल इंसान कौन है? राष्ट्रपति। देखिए बता दूं आपको कि संघ की बात कर रहे हैं, संघ मतलब हमारा देश, पूरा राष्ट्र। तो बात करते हैं हम थोड़ी सी डिटेल की, कि ऐसा नहीं होता कि इसमें, जैसे अगर संविधान की बात करें, संविधान में दिया हुआ है सब, लेकिन संविधान में ये भी दिया है कि एक प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री, जो सारा का सारा कार्यकाल संभाल लेगा, सब कुछ वही संभाल लेगा। सिर्फ राष्ट्रपति सिर्फ इसीलिए है कि हाँ कोई भी चीज़ आई तो वो उस पर साइन कर दें और बिल पारित हो जाए, इसीलिए राष्ट्रपति बनाए गए हैं सब। ऐसे प्रधानमंत्री सब देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन, 3 से 4 प्रश्न वाले, 3 से 4 अंक वाले। चलिए बताता हूँ कैसा कैसा है। राज्यसभा के संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट
आप पढ़िएगा संविधान, बहुत मज़ा भी आता है इसको पढ़ने में, ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। सिर्फ बेल आइकन क्लिक करना है, साथ में रेड बटन क्लिक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां है कि कार्यपालिका के 4 कार्य लिखिए। कार्यपालिका क्या करती है, इसके 4 कार्य लिखना है। आगे देखते हैं। 9वां, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तथ्यों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां, राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 3 योग्यताएं लिखिए। ये भी आपको लिखना होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। पहला तो मैं बता देता हूँ कि इंडियन होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। पहला भारतीय ज़रूरी है, और इसकी जो आयु है 35 वर्ष होना चाहिए ज़रूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 11वां, मतदाता किसे कहते हैं। मतदाता वही है जिसने 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, भारतीय हो, ये इनमें भी आ जाता है। चलिए देख लीजिए एक बार, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, सर्च कर लीजिए एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। सेम चीज़ होती है काफ़ी सारी तो, और आप बुक में देख लीजिए, बहुत ईजी रहते हैं ये पढ़े तो। अगला है कि 12वां की कार्यपालिका का क्या होता है। 12वां क्वेश्चन नंबर 13वीं की बात करते हैं तो एकल संगणना मत पद्धति किसे कहते हैं। ये भी राष्ट्रपति, इसी जो संकलन पद्धति है ना, इसी के बेस पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बता दूं आपको मैं थोड़ा सा, प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये एकल संकलन पद्धति के ही बेस पे इनके चुनाव होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुख्य विशेषता आपको बताना है कि भारतीय संविधान, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे बड़ा, सबसे लंबा संविधान भारत का है, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, लिखित लिख देना, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और बाकी आप देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा, बुक में काफ़ी सारा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण बहुमत व पूर्ण बहुमत में अंतर बताइए, ये आपको देखना पड़ेगा। अगला, संविधान के दर्शन के अर्थ की व्याख्या करोगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया ना, 5 से 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक राष्ट्रपति बनने हेतु, मौलिक अधिकार तथा मतदाता, एकल संकलन पद्धति, भारत संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पे 1-2 ही छोड़ दो, कार्यपालिका छोड़ दो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। कार्यपालिका क्या अर्थ है, ये ज़्यादा नहीं आता, लेकिन बाकी तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP क्वेश्चन है, आपके चांसेस है कि इसी में भी आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए दूसरे लोगों को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।